हेलो एवरीवन। आज जो टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका कोड है DA013/16। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड किया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं ये लिखी गई हैं रहीम दास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो रहीम दास इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। तो इसमें हमें अलंकार ढूंढना है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली हो जाएगा यमक अलंकार। तो यहाँ पर यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर बेर शब्द जो है 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहले वाले बेर का मतलब है बेर जो एक फल होता है और दूसरे बेर का मतलब है 3 बार। तो यहाँ पर बेर जो शब्द है वो 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार उसका मीनिंग अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तीसरा क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना यानी कि डींग हाँकना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो 1907 में हुआ था। तो 1907 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो शुद्ध शब्द का चयन करें। तो पहला है प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा में त में बड़ी ई की मात्रा आती है, प्रतीक्षा। दूसरा श्रीमती। श्रीमती में भी त में बड़ी ई की मात्रा आती है, श्रीमती। वनोत्सव नहीं होता है, वनोत्सव वो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है शिशिर, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, शिशिर। क्वेश्चन नंबर 6, शैशव शिशुता किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, थोड़ा घी रोज खाया करो। तो यहाँ पर हमें विशेषण देखना है। तो अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो यहाँ पर घी की विशेषता है थोड़ा घी। तो थोड़ा क्या है? एक परिमाण है, परिमाणवाचक विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां, राजेश सतीश को रुलाता है। तो यहाँ पर क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो जहाँ पर क्रिया का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर पड़े तो वहाँ पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया देखने को मिलती है, जैसे रुलाना हो गया, खिलाना, पिलाना, सुलाना। तो जहाँ पर क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पे पड़ रहा है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, धोबी के द्वारा कपड़े सुखाए गए। तो यहाँ पर वाच्य जो है यहाँ पर कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, काव्योमी। यहाँ पर जो है काव्योमी नहीं काव्योर्मी होना चाहिए था, काव्योर्मी। तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो काव्य धन ऊर्मी, काव्य धन ऊर्मी। तो यहाँ पर जो है हमें गुण संधि देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो इनमें से जो है घोटक शब्द जो है तत्सम है, इसके अलावा सभी जो शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं। तो अनजान का तत्सम है अज्ञात, सच का है सत्य, पत्ता का है पत्र। क्वेश्चन नंबर 12, सायोनारा शब्द किस भाषा का है? तो सायोनारा जो शब्द है ये जापानी भाषा में टाटा बाय बाय को जो है सायोनारा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, श्री गणेश शब्द का सही विलोम शब्द होगा। तो श्री गणेश का हो जाएगा इति श्री। क्वेश्चन 14, अलंकेश किसका पर्यायवाची है? तो अलंकेश जो है कुबेर का पर्यायवाची है। तो इसके अलावा जो है यक्षराज हो गया, राजराज हो गया, किन्नर रेस हो गया, ये सब जो है कुबेर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, तो इसे कहते हैं अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, अपने जन्मदिन पर मौसी जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र किस प्रकार का पत्र है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत पत्र। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य जो है एक मिश्र वाक्य है। ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो उसे जो है मिश्र वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में ल जो व्यंजन है इसका 2 बार प्रयोग किया गया है। इसी तरह मिट्टी में भी जो है द्वित्व व्यंजन है। वित्त जो इसमें भी त जो वर्ण है वो 2 बार प्रयोग किया गया है। तो ये भी जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंदुलेखा उपन्यास के लेखक हैं, ये हैं निराला। क्वेश्चन 20, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, धक्का और मुक्की। क्वेश्चन नंबर 21, काली गंगा तथा मंदाकिनी का संगम होता है, तो ये होता है सोनप्रयाग में। क्वेश्चन 22 है,
थिरसू, पाबो, पणखेत, पोखड़ा ये सब कहाँ पे है? ये है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोना नदी वन्यजीव विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ये है हाथियों के लिए। तो सोना नदी जो अभ्यारण्य है ये पौड़ी जनपद में है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, मोनाल का वैज्ञानिक नाम? तो यह है लोफोफोरस इम्पिजिनस। क्वेश्चन 25, किस पर्वतारोही द्वारा गंगा सागर से देवप्रयाग तक गंगा की धारा के प्रतिकूल बोट चलाई गई थी? तो यह है एडमंड हिलेरी। क्वेश्चन नंबर 26, नंदा के जागर नामक जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2012 में। तो नंदा की जागर जो है बसंती बिष्ट इसके लिए बहुत फेमस है और इनको 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में कांच का ताजमहल बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, विनी कौशल। क्वेश्चन 28, हिमालय का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका हिमालय का इतिहास होगा, नवीन में थोड़ा सा मुझे डाउट है। हिमालय का इतिहास जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है मदन चंद्र भट्ट, MC भट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, अगिन आखर कुमाऊनी काव्य जो है इसके प्रणेता हैं गोपाल दत्त भट्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कुंवर सिंह नेगी का उपनाम है? तो कुंवर सिंह नेगी का उपनाम इन्हें जो है गढ़वाल का हातिम ताई नाम से भी जानते हैं। हातिम ताई होने का मतलब है उदारता, उदारता का प्रतीक है हातिम ताई। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड जो भाषा संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात यह है कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान जो है गौचर में स्थित है, लेकिन उत्तराखंड भाषा संस्थान की बात की जाए तो यह देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, पुरुषार्थ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो जो पुरुषार्थ समाचार पत्र है इसको जो है गिरजा शंकर नैथानी जी के द्वारा 1918 में दुगड्डा से शुरू किया गया था। तो दुगड्डा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 35, किस क्षेत्र को प्राचीन समय में खड़देश कहा जाता था? तो खड़देश जो है ये कहा जाता था नैनीताल को। कुली बेगार, कुली उतार, कुली बरदायस आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खत्याड़ी अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य में करमोली बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है जाड़गंगा पे और ये उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 38, संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ पर है? तो यह है सितारगंज में। क्वेश्चन नंबर 39, बरस भयो 80 बुद्धि गई नसी। तो यह जो है किससे संबंधित है? यह है बाज बहादुर चंद के लिए बोला गया। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य में जायका योजना का संबंध किससे है? तो यह है वन संरक्षण से, चरागाह विकास, महिला रोजगार, यानी कि यह जो है उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य में सर्वाधिक परती भूमि है? यह है पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन गढ़ चांदपुर गढ़ किस नदी पर के तट पर स्थित है? तो यह है आटागढ़। क्वेश्चन नंबर 43, कोटद्वार स्थित जो सिद्धबली मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है? तो यह हनुमान जी से। क्वेश्चन नंबर 44, नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास हुआ था? ये हुआ था 1897 में। क्वेश्चन नंबर 45, कुमाऊं में उत्तर का काशी ये कहा जाता है भिवांडेश्वर को। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? तो ये हुआ 19 मार्च 2008 को। क्वेश्चन 47, निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये जो है रघुवंशम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, तो निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। तो जो है तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तुंगनाथ में रावणशिला स्थित है, ये भी सही है। तुंगनाथ को हरिहर क्षेत्र कहते हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो है सभी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, मृगतुंग पर्वत का संबंध किस जनपद से है? तो यह है पिथौरागढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अखाड़ा पखाड़ा क्या है? तो ये जो है लोकोक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य में फ्रेंच कप एवं एंड विधि का संबंध किससे है? तो यह है लीसा से, लीसा टिपान से। क्वेश्चन नंबर 52, सात खून माफ किस मेले से संबंधित है? तो यह है गिंदी मेला जो कि पौड़ी जनपद में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, गुलर भोज जलाशय का संबंध किस जनपद से है? तो यह है उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 54, कार्तिकेयपुर वंश में घटपाल क्या थे? तो ये थे गिरिद्वारों का रक्षक। गिरिद्वारों के रक्षक को जो है कार्तिकेयपुर राजवंश में घटपाल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। क्वेश्चन 56, निम्न में से नगर निगम में शामिल नहीं है? तो हल्द्वानी नगर निगम है, रुद्रपुर नगर निगम है, काशीपुर में भी नगर निगम है, लेकिन बाजपुर में नगर निगम नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 57, जगमथिया देवी किस जनजाति की फसल रक्षा की देवी है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए थारूओं में। क्वेश्चन 58, स्वामी मनमथ का पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम जो है वो था उदयमंगल चंद्रशेखरन मनमथ मेनन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, झटेला प्रथा उत्तराखंड की किस प्राचीन जाति में प्रचलित थी? तो यह है खस जाति में। क्वेश्चन नंबर 60, गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक है? तो यह है जय विजय। क्वेश्चन 61, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 62, किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो यह है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 63, MICR का पूर्ण रूप है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर 64, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? तो ये होता है एग्जीक्यूटिव की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? तो यह है कृष्णा नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 66, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो ये क्या था? प्रतिहारों ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो यह है आर्टिकल 315 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में रुपया का पहली बार अवमूल्यन किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 69, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर ए कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, जो पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुजरात में, और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। क्वेश्चन नंबर 72, दक्षिण भारत में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो ये जो है राजस्थान के एक नागौर करके एक जिला है, उसमें 2 अक्टूबर 1959 को ये स्टार्ट हुआ था। 74, मराठा साम्राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 75, द लास्ट सपर एक फेमस पेंटिंग है, तो ये किसने बनाई? तो इसका आंसर है लियोनार्डो द विंची के द्वारा। और उसके अलावा जो है जो मोनालिसा की फेमस पेंटिंग है ये भी जो है इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 76, तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो ये है पंडवानी से। क्वेश्चन नंबर 77, एस शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यह है लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 78, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1933 को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है करनाल हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 80, 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो यह है, अगर 2019 की बात करें तो यह है 21%, लेकिन अभी जो रिसेंट वन रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अभी भारत में वनों का जो परसेंट है वो है 24.6%। क्वेश्चन नंबर 81, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ की शासन व्यवस्था कौन देखता है? तो यह है राज्यपाल। राज्यपाल वहाँ की शासन व्यवस्था को देखता है। क्वेश्चन नंबर 82, देश में क्वेश्चन नंबर 82, देश में RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो यह है बीमा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 83, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में नीले जल की नीति अपनाई थी? तो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर जो है ये अपनाई गई थी अल्मीडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है केरल में। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय गीत को गाने का समय अवधि है यह है 1 मिनट 5 सेकंड यानी कि 65 सेकंड। अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो 52 सेकंड है, लेकिन अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये 65 सेकंड है यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86, यदि किसी स्थान का मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान किस देशांतर पर होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अगर हम यहाँ से 12 घंटे आगे की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 12 घंटे यानी कि 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो है इसका हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 180 जो डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही लाइन को कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87, नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो यह है मध्याह्न भोजन योजना। क्वेश्चन नंबर 88, किस राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? तो यह है उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 89, भारत के प्रथम कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता बने, तो ये बने मनीष कुमार। क्वेश्चन नंबर 90, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान था 86th। क्वेश्चन नंबर 91, किसी खास कोड में दिल्ली को CCIDD के रूप में लिखा जाता है, तो मुंबई को कैसा लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, 12 घंटों में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समकोण की स्थिति होगी? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 22 बार। क्वेश्चन नंबर 93, 18 अगर 52 से रिलेटेड है तो 12 किससे होगा? तो 18 52 से कैसे रिलेटेड है? तो 18 का 3 टाइम्स 3 गुना करेंगे, 18 54 और उसमें 2 माइनस करेंगे, यानी कि 3 गुना करके उसमें 2 माइनस करना है। इसी तरीके से 12 को 3 गुना करके उसमें 2 माइनस करेंगे, तो 12 36, 36 में से 2 माइनस करो तो ये हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, यदि संख्या 3675249 के सभी विषम अंकों में 2 घटा दिया जाए और सभी सम अंकों में 3 जोड़ दिया जाए, तो नई बनी संख्या में कितने अंक 2 बार दिखेंगे? तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो ऑड नंबर्स हैं उसमें 2 माइनस करना है और जो इवन नंबर्स हैं उसमें 3 प्लस करना है। तो उसके बाद देखना है कि कितने नंबर्स जो है 2 बार दिख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 95 है, वह संख्या क्या होगी जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग का 2 गुना है? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो है 36। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अंकों का गुणनफल, यानी कि अंकों का गुणनफल जैसे 36 है, 36 के अंकों का गुणनफल यानी कि 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 18। जो इसका गुणनफल है ये अंकों के योग का दुगना है। अंकों का योग यानी कि 3 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हुआ 9। तो जो अंकों का योग है इसका दुगना होने चाहिए अंकों का गुणनफल, तो 9 का डबल जो है 18 हो रहा है, तो यानी कि ये 36 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी त्रुटि हुई है और त्रुटि ये है कि हमारा जो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन मार्क है ये पहला आना चाहिए और XVTZ वो बाद में आना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर MKQO जो है LNPR से रिलेट करता है तो इसी तरीके से क्या जो है XVTZ से रिलेट करेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, YSUW। क्वेश्चन नंबर 97, यदि किसी महीने की 15 तारीख को बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो ये हो जाएगा, तो बुधवार में से हमें 3 दिन पीछे आना पड़ेगा, वो है संडे यानी रविवार। क्वेश्चन नंबर 98, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधिका। क्वेश्चन नंबर 99, तो इसका सही आंसर है 6 किलोमीटर। तो लास्ट क्वेश्चन है, अदालत जिस प्रकार से न्याय से संबंधित है तो उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है? तो विद्यालय संबंधित होगा शिक्षा से। तो ये हुए 100 क्वेश्चन। इस पेपर का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच।